दोस्तों हम आज फिर से आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आ गए हैं। तो चलें अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना, ये सारी जगह पानी से भरी हुई है और ये है काला योद्धा, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस है, जिसने बाबा के तीनों भाइयों को कैद कर रखा है और उनकी अच्छे से खातिरदारी कर रहा है। उसने बाबा के भाइयों को जंजीरों से बांधा हुआ है और साथ पूछता है, कहाँ है वो सिल्वर प्ले बटन। काला योद्धा लावा बाबा से पूछता है, कहाँ है वो सिल्वर प्ले बटन। तो बाबा कहते हैं, तू जो भी कर ले तुझे हम नहीं बताएंगे। काला योद्धा जोर जोर से हंस रहा है। काला योद्धा तीनों बाबाओं को अपने डंडे से मार रहा है। दोस्तों आज गुल्ली और बुली अपने घर के बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, क्योंकि आज इनका सिल्वर प्ले बटन आया है। तभी गुल्ली को कोई आवाज देता है, गुल्ली कहता है, अबे ये कौन आ गया, आराम से चाय भी नहीं पीने दे रहा। गुल्ली और गुल्ली गेट के पास आकर देखते हैं, लेकिन उन्हें तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। इतने में शॉन जंप लगा के एंट्री मारता है और गुल्ली को धक्का दे देता है। शॉन ने गुल्ली और बुली को डरा दिया। फिर गुल्ली और बुली ने जम के शॉन की पिटाई की। शॉन को भी तो आराम नहीं है ना। शॉन कहता है, आय 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 दोस्तों क्या हालत कर दी, ये तो मजाक कर रहा था। बुली कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। शॉन कहता है, अरे हमारा प्ले बटन आया है दोस्तों। बुली कहता है, अरे क्या, कहाँ है, जरा दिखाओ तो। शॉन अपने पॉकेट से कोई लेटर निकाल के दिखाता है तो बुली कहता है, अरे ये तो लेटर है, प्ले बटन कहाँ है। शॉन कहता है, अरे प्ले बटन तो मैंने बेच दिया। गुल्ली शॉन को पीटने लगता है। गुल्ली कहता है, अरे यार गुल्ली रुको तो, तुम उससे पूछो उसने वो बटन कहाँ बेचा है। शॉन कहता है, वो मैंने ना वो बटन आइसक्रीम वाले को बेच दिया। आइसक्रीम वाले को, कितने में बेचा है। शॉन कहता है, अरे 10 रुपए में। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे यार गुल्ली हमें उस आइसक्रीम मैन को ढूंढना होगा और उसे पैसे दे के अपना प्ले बटन वापस लेना होगा। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जीप में बैठ के आइसक्रीम वाले को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली अपनी जीप लेके एक जगह पे जाते हैं तो शॉन कहता है, अरे रुको दोस्तों, मुझे लगता है ये वही जगह है जहाँ मुझे वो आइसक्रीम वाला मिला था। गुल्ली और बुल्ली इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। गुल्ली बोला, अरे शॉन तुम्हें याद तो है ना ये वही जगह है। तो शॉन कहता है, अरे हाँ मुझे याद है। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। गुल्ली कहता है, अरे हम आइसक्रीम मैन को ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। शॉन आगे से मुंह बना के पूछता है, तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। गुल्ली शॉन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मार खाता है। तो फिर से गुल्ली और बुल्ली उसे गुस्से में पीटने लगे। शॉन बेचारा चुपचाप जीप में आके बैठ जाता है। फिर गुल्ली को एक आइडिया आता है और वो बुल्ली से कहता है, यार बुल्ली आओ हम ऊपर पेड़ पे चढ़ के देखते हैं, शायद हमें कोई नजर आ जाए। वो दोनों पेड़ पे चढ़ जाते हैं। फिर बुल्ली को कोई आइसक्रीम मैन नजर आता है तो वो बुल्ली को बताता है, वो देखो शायद हो सकता है वो ही आइसक्रीम मैन हो। फिर वो दोनों फौरन दरख्त से नीचे आ जाते हैं। फिर वो तीनों जीप में बैठ के उसी जगह चले जाते हैं। फिर गुल्ली एक आइसक्रीम के ठेले के आगे अपनी जीप रोक देता है तो शॉन फौरन से कहता है, अरे हाँ यही था वो आइसक्रीम वाला जिसने मुझे बेवकूफ बना के प्ले बटन ले लिया। 10 रुपए में भी कोई प्ले बटन लेता है, कम से कम 100 रुपया तो देना ही चाहिए था। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे यार इसे चुप करवा दो, मुझसे मर जाएगा ये। वो तीनों जीप से नीचे उतर जाते हैं और बुल्ली आवाजें देने लगता है, अरे कोई है क्या यहाँ, ये ठेला किसका है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, किधर हो, जल्दी से आ जाओ वरना तुम्हारी पूरी आइसक्रीम का ठेला लेके यहाँ से चला जाऊंगा। काफी आवाजें देने के बाद भी वहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो गुल्ली कहता है, मुझे लगता है हमें यहाँ पे छुप के उस आइसक्रीम मैन का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों फिर वहाँ पे बाबा अपनी एंट्री मार देते हैं। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। शॉन कहता है, अरे ये वही बुड्ढा है जिसने मुझे बेवकूफ बनाया था। फिर गुल्ली कहता है, अरे बाबा आप हमसे 10 रुपए के बदले 50 रुपए ले लो, लेकिन वो प्ले बटन हमें वापस कर दो। बाबा इन लोगों की बातें सुन के जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम्हें पता भी है वो प्ले बटन क्या है, वो सिर्फ प्ले बटन ही नहीं बल्कि उसमें असेबी शक्ति है, जिसको पाने के लिए काला योद्धा ने मेरे तीनों भाइयों को कैद कर रखा है। बुल्ली कहता है,
वो सब तो बाद में, पहले तुम ये बताओ तुमको हम तीनों का नाम कैसे पता? बाबा कहते हैं तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, मुझे सब पता है। बच्चों मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। शॉन कहता है अरे ऐसे कैसे चले जाएं? पहले मेरा प्ले बटन मुझे दे दो। बाबा कहते हैं तुम लोगों को नहीं पता उस प्ले बटन को ढूंढने के लिए कितने मॉन्स्टर उसके पीछे पड़े हैं। गुल्ली कहता है अरे क्यों ढूंढ रहे हैं और उसमें ऐसा है क्या? बाबा कहते हैं क्योंकि उसमें है असेरी शक्तियाँ, जो उसे पा जाएगा वो राज करेगा। मेरे भाइयों को भी काला योद्धा ने इसी वजह से कैद कर रखा है और मुझे ये बटन अपने भाइयों को बचाने के लिए चाहिए। बाबा लंगोटी लाल की बातें सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। गुल्ली बोलता है अरे नहीं बुड्ढे, हम तेरे किसी भी कहानी में नहीं आने वाले, हम अपना प्ले बटन लेके ही जाएंगे। बाबा लंगोटी लाल थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और अपनी मैजिकल पावर से एक प्ले बटन ले आते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन को दे देते हैं। शॉन कहता है अरे ये डुप्लीकेट तो नहीं है। बाबा कहते हैं अरे नहीं नहीं ये ओरिजिनल है। फिर बाबा लंगोटी लाल रोने का नाटक करने लगते हैं और कहते हैं अब मेरे भाइयों की जान कैसे बचेगी? बाबा जैसे ही ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अरे बहुत ही मतलबी बच्चे थे, अपना प्ले बटन लिया और गायब हो गए। दूसरी तरफ बाबा लंगोटी लाल के भाइयों की खूब पिटाई हो रही है। खूनी योद्धा बोला तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? कहाँ है प्ले बटन बता दो। इतने में बाबा लंगोटी लाल वहाँ आ पहुँचते हैं और कहते हैं ये रहा प्ले बटन। बाबा लंगोटी लाल के हाथों में सिल्वर प्ले बटन देख के खूनी योद्धा बहुत खुश हो जाता है। खूनी योद्धा बोला इतनी देर क्यों कर दी, पहले ही आ जाता, बेचारे तेरे भाइयों की पिटाई ना करनी पड़ती। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं ये लो खूनी योद्धा, तुम्हें यही चाहिए ना? तो खूनी योद्धा कहता है अरे हाँ हाँ मुझे यही चाहिए, लाके दो मुझे और ले जाओ अपने भाइयों को। बाबा लंगोटी लाल सिल्वर प्ले बटन खूनी योद्धा को दे देते हैं और अपने भाइयों को छुड़ाने लगते हैं। खूनी योद्धा सिल्वर प्ले बटन को बहुत गौर से देखता है और कहता है अरे ये तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल किधर है? तो बाबा लंगोटी लाल कहते हैं खूनी योद्धा तुमने बहुत देर कर दी, अब जाओ तुम नर्क में। चारों बाबा मिलके खूनी योद्धा पर वार कर देते हैं। खूनी योद्धा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन चारों भाई बहुत भारी पड़ जाते हैं और खूनी योद्धा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लावा बाबा कहते हैं अरे बाबा अगर ये नकली प्ले बटन था तो असली किधर है? तो बाबा कहते हैं अरे मैंने उसे बहुत महफूज जगह पे छुपा रखा है। तो लावा बाबा कहते हैं अरे बाबा हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स लगे हैं, हमें तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों अभी इधर तो सबसे बड़ा खतरा आना तो बाकी था। वो क्या? वो खूनी बाबा। खूनी बाबा इवल नन, मिस्टर मीट और रॉड के साथ कुछ बातें कर रहा था। इवल नन कहती है खूनी बाबा वो सिल्वर प्ले बटन तो आ गया है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो इस पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। खूनी बाबा कहते हैं लेकिन वो है कहाँ? मैंने तो सुना है वो मेरे उन भाइयों के पास है जिनके साथ तो लड़ना मुश्किल है। इवल नन कहती है अरे नहीं बाबा वो सिल्वर प्ले बटन तो 3 बेवकूफ से बच्चों के पास है और उनके पास से लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। खूनी बाबा कहता है तो जाओ जल्दी से उसे लेके आओ। इवल नन और खूनी रॉड वहाँ से चले जाते हैं और आ जाते हैं गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर। गुल्ली बुल्ली और शॉन सो रहे थे। इवल नन कहती है रॉड तुम यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ और अंदर से सिल्वर प्ले बटन लेके आती हूँ। खूनी रॉड कहता है इवल नन जाना लेकिन बहुत संभल के, बच्चे हैं लेकिन काफी तेज हैं। इवल नन घर के अंदर जाने लगती है लेकिन ये क्या? इवल नन को तो किसी ने किक दे मारी और वो दूर जाके गिरी। इवल नन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। खूनी रॉड आराम आराम से घर के अंदर जाने लगता है। अरे ये क्या? खूनी रॉड भी घर के बाहर आ गिरा। लेकिन दोस्तों एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर घर के अंदर है कौन? खूनी रॉड और इवल नन तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। आए हम लोग अंदर चल के देखते हैं। अरे ये क्या? ये तो अपना शॉन है और ये तोफों की पोजीशन में क्यों खड़ा है? लेकिन गुल्ली बुल्ली किधर है? अरे गुल्ली बुल्ली तो दीवार के कोने में डरे हुए खड़े हैं। शॉन बोला अब तुम उठ जाओ, वो लोग चले गए हैं। गुल्ली बोला अरे भाई मुझे उनसे नहीं तुझसे डर लग रहा है, एक बात तो बताओ तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? शॉन
कहता है अरे पता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा सिल्वर प्ले बटन लेने कोई ना कोई जरूर आएगा, इसलिए मैं अपने साथ ही लेके सो रहा था। दूसरी तरफ इवल नन और हुनी रॉड हुनी बाबा के पास आ पहुँचते हैं और इवल नन कहती है हुनी बाबा वो कोई साधारण बच्चे नहीं है, उनकी तो एक एक लात पड़ते ही मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई। हुनी बाबा कहता है उन नालायकों से तो कुछ भी नहीं होगा, लगता है मुझे ही जाना होगा। हुनी बाबा और वहाँ पे सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और चले जाते हैं गुली बुली के घर। गुली बुली और शॉन घर के बाहर कुंफू की तैयारी कर रहे थे। शॉन बोला आहर सारे लोग इस प्ले बटन के पीछे पड़े क्यों हैं? अगर सबको इतना ही पसंद है तो अपनी अपनी वीडियोस बनाते क्यों नहीं हैं? वीडियोस बनाएं तो उनको भी मिल जाएगा। गुल्ली कहता है अरे यार शॉन मुझे तो लगता है हमें ये सिल्वर प्ले बटन दे देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके पास तो काली शक्तियाँ हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पीछे से आवाज आती है बिल्कुल सही बोल रहा है गुल्ली, ये सिल्वर प्ले बटन मुझे दे दे। अरे ये तो हुनी बाबा है। शॉन कहता है अरे नहीं नहीं मैं अपना प्ले बटन नहीं दूंगा। हुनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो शॉन को अपनी मैजिकल छड़ी से एक बॉल मार देता है। शॉन बेचारा तो बेहोश हो गया। हुनी बाबा कहता है अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ और वो प्ले बटन मुझे ला के दो, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। इवल नन गुल्ली और बुली के पास जाती है और वहाँ से उस बटन को उठा लाती है। प्ले बटन को पाकर हुनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। हुनी बाबा और उसके साथी अपने ठिकाने पे आते हैं। फिर हुनी बाबा सिल्वर प्ले बटन को एक पत्थर पे रखता है और उसके ऊपर अपनी छड़ी से पावर्स गिराता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, प्ले बटन तो जल गया। हुनी रॉड कहता है हुनी बाबा मुझे लगता है उन बच्चों ने हमें बेवकूफ बना दिया, ये ओरिजिनल प्ले बटन नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है। हुनी बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है अरे नहीं मेरे साथ धोखा। बस जैसे ही सिल्वर प्ले बटन पे अपनी शक्तियाँ गिराता है तो वो जल जाता है, जिससे हुनी बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अरे कहाँ है सिल्वर प्ले बटन। उसके बाद हुनी बाबा एक पोर्टल बनाता है और वो देखता क्या है कि वो सिल्वर प्ले बटन एक गुफा के अंदर रखा हुआ है और उसकी रखवाली तो गुरुजी कर रहे हैं। इवल नन कहती है हुनी बाबा अब कैसे मिलेगा वो प्ले बटन, ये तो आपके गुरुजी हैं। हुनी बाबा बोले अब मैं जाऊंगा ये प्ले बटन लाने, कुछ पुराना हिसाब भी बाकी है गुरुजी के साथ। फिर हुनी बाबा अकेले पहुंच जाता है गुफा के बाहर। हुनी बाबा जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो देखता क्या है कि वो गुफा चारों तरफ से शक्तियों से ढंढा हुआ है। हुनी बाबा जैसे ही अंदर जाने के लिए कदम रखता है तो अंदर से आवाज आती है जा हुनी बाबा, ये ऐसा वैसा शक्ति का घेरा नहीं है, अगर तूने अंदर आने की कोशिश की तो तू मारा जाएगा, इससे अच्छा है कि तू वापस चला जा। हुनी बाबा पीछे हट जाता है और वो देखता है कि सामने गुरुजी आ खड़े होते हैं। हुनी बाबा बोला बहुत दिनों के बाद देखा आपको गुरुजी, मैं बस आपके लिए ही आया हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, मैं बस एक बार आपके कदमों को छू के जाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं बहुत दूर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतना कहकर हुनी बाबा रोने लगता है। गुरुजी हुनी बाबा की बातों में आ रहे हैं दोस्तों और उनका दिल बहुत खफा हो रहा है और वो पिघल जाते हैं। फिर गुरुजी इस घेरे को खत्म करके बाहर आ जाते हैं। गुरुजी को नहीं पता था कि वो तो हुनी बाबा की चाल थी। फिर हुनी बाबा गुरुजी के पैरों में लेट जाता है। गुरुजी जैसे ही हुनी बाबा को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो हुनी बाबा गुरुजी के पेट में अपनी तलवार दे मारता है और गुरुजी की चीख निकल जाती है। गुरुजी कहते हैं तूने मुझे धोखा दिया, जा मैं तुझे शराब देता हूँ, तू जिन काली शक्तियों के वश में है वही काली शक्तियाँ तुझे खत्म करेंगी। गुरुजी उस गुफा को अपनी शक्तियों से भागने की कोशिश करते लेकिन हुनी बाबा गुरुजी का सर ही उड़ा देता है। बेचारे गुरुजी तो मारे गए। गुरुजी को मारने के बाद हुनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। इस दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, मुझे अब कोई नहीं मार सकता, अब इस प्ले बटन की शक्ति मेरी होगी। फिर हुनी बाबा गुफा के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ गुली बुली शॉन के पास बैठे रो रहे हैं कि शॉन मर गया और कहते हैं शॉन तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। गुली बुली रोने की आवाज सुनकर बाबा और बाबा के तीनों भाई उनके पास आ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल को देखकर गुली बुली बहुत
ज्यादा रोने लगते हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले, मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था, लेकिन इस छुटकू को ज्यादा ही जैकी जैन बनने की पड़ी थी। बाबा लंगोटी लाल अपनी शक्तियों से एक होटल बनाते हैं और देखते हैं कि आखिर हुनी बाबा है कहाँ। अरे ये तो गुरुजी की गुफा है, हुनी बाबा वहाँ कैसे पहुँच गया? बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, अरे ये नहीं हो सकता, ये गुफा तो गुरुजी ने बांध रखी थी, ये हो कैसे गया? किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा लंगोटी लाल आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। आइस बाबा कहते हैं, क्या हुआ लंगोटी लाल? तो बाबा कहते हैं, अरे वो सिल्वर प्ले बटन गुरुजी के पास गुफा में था और वहाँ तो हुनी बाबा जा ही नहीं सकता। आखिर गुरुजी कहाँ? बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई गुली बुली को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं और आ जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी की ऐसी हालत देख के चारों बाबा रोने लगते हैं। लावा बाबा कहते हैं, हुनी बाबा तू भले ही हमारा भाई है, लेकिन तुझे अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना होगा। दूसरी तरफ हुनी बाबा ओरिजिनल सिल्वर बटन को लेके बहुत खुश होता है। इवल नान कहती है, हुनी बाबा आपने गुरुजी को तो मार दिया, आपके चारों भाई यहाँ आपसे बदला लेने जरूर आएंगे। हुनी बाबा उसकी ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। हुनी बाबा कहते हैं, तुम शायद ये बात भूल चुकी हो कि सिल्वर बटन मेरे पास है और इसकी सारी शक्तियाँ अब मेरी, तो वो बाबा लंगोटी लाल मेरा कुछ नहीं कर सकता। इवल नान कहती है, हुनी बाबा मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर इस सिल्वर प्ले बटन में इतनी शक्तियाँ क्यों हैं? तो हुनी बाबा कहता है, इस बात को जानने के लिए हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले मैं और मेरे भाई घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रहे थे, तभी वहाँ पे एक कबाड़ी वाला जा रहा था और हम चारों भाई बाहर आके उस कबाड़ी वाले का गाना सुन के बहुत खुश होते हैं। ले आए पुराना टीडा, दवा, चप्पल, प्लास्टिक के चप्पल, सीसी, बोतल, जूता। हम चारों भाई उसकी ये आवाज सुन के बहुत हंसते हैं। तभी ऊपर से कुछ जलता हुआ नीचे आके उस कबाड़ के ट्रक के ऊपर गिर जाता है और वो कबाड़ी वाला और ट्रक जल जाते हैं। धमाके की आवाज सुन के अंदर से पिताजी भी बाहर आ जाते हैं। तभी हम सब देखते हैं कि उस धमाके के बाद कुछ चमक रहा है। उसे देख के पिताजी वहाँ पे जाने लगे। पिताजी उस चीज को छूने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो दूर जाके गिरते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। हम सब भाई पिताजी के पास भागते जाते हैं और देखते हैं कि पिताजी के पूरे शरीर में बिजली चमक रही है। हमें लगा पिताजी मर चुके हैं, लेकिन वो उठ जाते हैं और वो उठ के उसी चीज के पास दोबारा जाते हैं। वो कोई और चीज नहीं बल्कि यही प्ले बटन था। पिताजी उस प्ले बटन को दोबारा से छूना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पे गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी बोले, रुक जाओ, ये तुम्हें मार देगी। ये ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, इसकी शक्तियों को कोई नहीं संभाल सकता, इसे हमें कहीं पे छुपा देना चाहिए। गुरुजी की बात न सुनते हुए पिताजी उस सिल्वर प्ले बटन को दोबारा से हाथ लगाते हैं और पिताजी वहीं पे जल के मर जाते हैं। तब से मैंने ये ठान लिया कि मैं इसकी शक्ति को हासिल करूंगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि इसकी शक्तियों को पाने के लिए पहले इसे किसी और के हाथों में जाना होगा, जो बिल्कुल नेक और पाको साफ होगा। उसी के बाद इसको हाथ लगाया जा सकता है। उसके बाद गुरुजी ने इसको एक जगह पे छुपा दिया। फिर इवल नान और हुनी रॉड भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि काश हम लोग भी इसकी शक्तियों को हासिल कर पाते तो हम लोग भी इस दुनिया पे राज करते। फिर हुनी बाबा उस सिल्वर प्ले बटन को सामने रख देता है और कहता है, अब इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं होगा। पीछे से आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है हुनी बाबा? अरे ये तो बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई हैं। अरे दोस्तों, आपको कुछ दिखा? कोई वो प्ले बटन लेके भाग गया। अरे ये तो स्टॉर्म बाबा है, हवा की रफ्तार के जैसे आए और प्ले बटन लेके गायब हो गए और हुनी बाबा को पता भी नहीं चला। चारों बाबा मिलकर हुनी बाबा की ऊपर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। हुनी बाबा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता और आखिर हुनी बाबा मारा जाता है। हुनी बाबा के मरने के बाद इवल मैन और हुनी रॉड वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन स्टॉर्म बाबा फौरन से उनके आगे आके उन्हें भी मार देते हैं। फिर बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई सभी मिलके उस सिल्वर प्ले बटन को खत्म कर देते हैं। प्ले बटन को खत्म करने के बाद चारों बाबा गुरुजी के पास आ जाते हैं और वो चारों बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके प्यारे गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
वेलकम दोस्तों, हम आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी लेके आ गए हैं। तो चले अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है 3 खूनी लोगों का शिकार। दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि एक अंधेरी गुफा होती है और रात का वक्त होता है। बिजली चमक रही थी। एक पुरानी अंधेरी गुफा के अंदर 3 खौफनाक चेहरे खड़े हैं। खूनी जोकर, खूनी बाबा और इवल नन। उनके सामने कुछ लोग जंजीरों से बंधे हुए कांप रहे होते हैं और काफी डरे हुए होते हैं। खूनी जोकर धीमी हंसी हंसता है। मुझे और लोग चाहिए। आज रात भरी होगी और खून बहेगा। दूसरी तरफ खूनी बाबा आंखों में चमक के साथ बोला, मुझे पता है क्यों। ऐसे लोग जिनकी बलि से तुम्हारी ताकत मुकम्मल हो जाएगी, है ना? खूनी जोकर एकदम से उसकी तरफ मुड़ा। अच्छा बताओ कौन है वो? खूनी बाबा जोर से हंसता है। वो और कोई नहीं, गुल्ली, बुली और शॉन है। दोस्तों, जो लोग वहाँ पे बंधे होते हैं उनकी चीखें जोर जोर से गूंजने लगती हैं। दूसरी तरफ गुल्ली, बुली और शॉन अपने घर के बाहर खड़े बातें कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पे एक बुजुर्ग बाबा आ जाते हैं और उनके हाथ में एक तस्बीह होती है और चेहरे पे काफी नूर होता है और वो कहते हैं, बेटा मुझे पानी मिलेगा? गुल्ली फौरन से कहता है, जी बाबा आइए, अंदर आइए, मैं आपको पानी देता हूँ। मगर जैसे ही वो अंदर जाते हैं गुल्ली धीरे से कहता है, यार ये बाबा अजीब लग रहा है। शॉन दरवाजा बंद कर देता है और तभी दोस्तों हम क्या देखते हैं कि घर के अंदर पहले से ही 3 लोग बैठे होते हैं जो बिल्कुल गुल्ली, बुली और शॉन जैसे दिखते हैं। जो असली वाले गुल्ली, बुली और शॉन होते हैं वो उन लोगों को देख के काफी शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और बाबा धीरे से मुस्कुराता है, उसकी आंखें काली हो जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि खूनी बाबा होता है जो गुल्ली, बुली और शॉन को लेने आया है। खूनी बाबा गुल्ली, बुली और शॉन को वहाँ से ले जाता है। दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि वो गुल्ली, बुली और शॉन को जंजीरों में बांध देते हैं और जो बाकी लोग बंधे होते हैं वो जोर जोर से रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं। हमें छोड़ दो, हम अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं तुमसे, छोड़ दो हमें। खूनी जोकर उनके पास आता है और अपना चाकू घुमाता है। जिंदगी चाहिए तो ऐसा करो, किसी और की जान देनी होगी तुम्हें। ईवल धीमी आवाज में बोलती है, आज रात सिर्फ खूनी जोकर ये फैसला करेगा कि कौन जिंदा रहेगा। गुल्ली, बुली और शॉन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में डर और एक राज होता है। दोस्तों, रात के 12 बजते हैं और बलि का टाइम होता है। खूनी जोकर अपना चाकू उठाता है मगर अचानक से गुल्ली मुस्कुरा देता है और कहता है, तुमने गलत लोग चुन लिए हैं। अचानक से जंजीरें टूट जाती हैं और वहाँ की लाइट्स बिल्कुल बंद हो जाती हैं और एक तेज चीख की आवाज आती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, अचानक से अंधेरा हो जाता है लेकिन फिर धीरे धीरे से एक रेड लाइट जलती है। खूनी जोकर इधर उधर देखता है। पहली बार उसके चेहरे पर डर नजर आता है। ये हो क्या रहा है? इवल नन अपनी जगह से हिलती है मगर अचानक रुक जाती है। उसके पैर जमीन से जैसे चिपक जाते हैं। खूनी बाबा मंत्र पढ़ने लगता है लेकिन उसकी आवाज हिल रही होती है, जैसे कांप रही होती है। खूनी बाबा मंत्र पढ़ने लगता है लेकिन उसकी आवाज हिल रही होती है। क्या हो रहा है? दिल भी डर रहा है, सांस भी अटक रही है। अंधेरा गहरा, हवा भी चीखे, बाबा के हाथ भी अब कांप रहे धीरे। मंत्रा टूटे, लफ्ज भी भूले, खुद से ही डर के पीछे को झूले। अरे ये क्या हो गया? मंत्र ही उल्टा पढ़ दिया। भूत हंसे जोर से, बाबा तू फंस गया। खूनी बाबा डर गया,
वो सब खौफ से खड़े होते हैं। तभी गुली अंधेरे से बाहर आता है, मगर अब वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखें लाल और चमक रही होती हैं। उसकी आवाज बहुत भारी और गूंजदार होती है। गुली कहता है, तुम लोग सोचते हो सिर्फ तुम शिकारी हो। हाँ, गुली और शॉन भी सामने आते हैं। उनके हाथ पर अजीब से निशानात चमक रहे होते हैं। शॉन धीरे से कहता है, हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। दोस्तों, हम थोड़ा सा माजी में जाते हैं और देखते हैं। एक पुरानी किताब होती है और एक सीक्रेट सोसाइटी। 3 बच्चे जिन्हें बचपन से तैयार किया गया होता है, शैडो हंटर्स। हुनी जोकर पहली बार पीछे हटता है। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, तुम लोग इंसान नहीं हो। गुली हल्की सी हंसी हंसा, बिल्कुल सही पहचाना। अचानक पूरी गुफा हिलने लगती है और दीवारों से खून टपकने लगता है। इविल नन चीखती है, ये जगह कंट्रोल से बाहर जा रही है। हुनी बाबा जोर से चिल्लाता है, ये हमारा जाल था, ये उल्टा कैसे हो गया। शॉन सीधा जोकर के पास आता है और उसके कान के पास धीरे से कहता है, क्योंकि आज रात शिकार तुम हो। लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं और एक जोरदार चीख की आवाज आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या गुली, बुली और शॉन में कोई पावर्स आ गई हैं जो कि उन्हें इतना ताकतवर कर रही हैं कि वो हुनी जोकर और हुनी बाबा का मुकाबला करने लगे हैं? दोस्तों, हम आपकी स्टोरी का लास्ट पार्ट लेके आ गए हैं, तो चलें अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। गुफा में सब कुछ खामोश हो जाता है। और गुफा आधी टूट चुकी होती है। दीवारों पर पुराने निशान चमक रहे होते हैं। हुनी जोकर जमीन पर गिरा होता है। उसका चाकू दूर जा चुका होता है। इविल नन एक कोने में चिपकी हुई, जो कि किसी से डरती भी नहीं, लेकिन यहाँ पे डरी सहमी हुई दीवार के साथ चिपकी हुई है। और हुनी बाबा, जो कि अपने आप को दुनिया का ताकतवर इंसान समझता था, घुटनों के बल गिरा हुआ है। पहली बार इतना बेबस, और वो भी हुनी बाबा। तभी गुफा के दरवाजे पर एक रोशनी नजर आती है। दोस्तों, ये तो अपने बाबा लगोटी लाल की एंट्री हो रही है। अंधेरा छाया, हवा भी रुक गई। नाम सुनते ही रूह तक हिल गई। आया, आया, बाबा हाथ में तलवार, मौत लेके छाया। जमीन कान पे जब कदम बढ़ाए, आंखों में आग, सब डर से झुक जाए। खून की कहानी लिखता हवा में, बाबा का साया दिखता दुआ में। तलवार चमके। दरवाजे से बाबा लंगोटी लाल अंदर आते हैं, जिनके हाथ में एक चमकती तलवार होती है। उनकी आवाज गूंजती है, बस अब और नहीं। गुली, बुली और शॉन उनकी तरफ देखते हैं। उनकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। गुली धीमी आवाज में कहता है, बाबा आप आ गए। हुनी बाबा डर के साथ पीछे हटता है। ये तो मुमकिन नहीं, तुम तो कैद थे ना बाबा। तभी बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता हुनी बाबा। दोस्तों, फिर अचानक से हवा तेज चलने लगती है। गुफा के अंदर रोशनी फैल जाती है। इविल नन चीखती है और राख बनकर बिखर जाती है। हुनी जोकर भागने की कोशिश करता है, मगर बाबा के अल्फाज उसे रोक देते हैं। जहाँ जुल्म होता है ना, वहीं उसका अंजाम भी लिखा होता है। एक जोरदार नूर का ब्लास्ट
हूनी जोकर और हूनी बाबा दोनों चीखते हैं और धीरे धीरे हवा में घुल जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। फिर गुल्ली, बुल्ली और शॉन की जंजीरें खुद टूट जाती हैं। शॉन गहरी सांस लेता है। अरे शुक्र है गेम खत्म या गेम शुरू। बाबा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ये सिर्फ एक जंग थी और जंग तो अभी बाकी है। दोस्तों उसके बाद गुफा धीरे धीरे गिरने लगती है। बाबा कहते हैं चलो वक्त आ गया है सच दुनिया को बताने का। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाबा के साथ रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। कैमरा गुफा के अंदर अंधेरे में रुकता है। दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि एक हल्की सी हंसी गूंज रही होती है और एक टूटा हुआ जोकर का मास्क धीरे से हिलता है। दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट मजेदार सी स्टोरी के साथ। दोस्तों हम फिर आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी लेके आ गए हैं। तो चलें अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी है खौफ का आगाज। हूनी बाबा, ग्रैंडपा और काला योद्धा तीनों अंधेरी रात में हूनी बाबा के पुराने खौफनाक से महल के बाहर खड़े होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और दरख्तों के पत्ते अजीब सी आवाज कर रहे होते हैं। हूनी बाबा धीमी हंसी हंसता है। वक्त आ गया है, अब हम अपना असली प्लान शुरू करते हैं। ग्रैंडपा अपनी लंबी चादर ठीक करता है और कहता है इस दफा कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। काला योद्धा अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर देता है, मगर हमें उस शहर के बच्चों से भी होशियार रहना होगा। हूनी बाबा आंखों में चमक के साथ बोलता है गुल्ली, बुल्ली और शॉन, क्या तुम उन तीनों की बात कर रहे हो? दोस्तों दूसरी तरफ घर के अंदर गुल्ली, बुल्ली और शॉन गहरी नींद में सो रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक शॉन जोर से बेड से गिरता है। वो पसीना पसीना हो जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। गुल्ली नींद में ही बोलता है क्या हुआ, अर्थक्वेक आया है क्या? बुल्ली आंख मलता है, या फिर तू फिर से हॉरर मूवी देख के सोया था? शॉन डरते हुए कहता है वो मैंने ना एक अजीब सा ख्वाब देखा। हूनी बाबा वो वापस आ गया है और इस दफा वो अकेला नहीं है। शॉन काफी डरा हुआ होता है। फिर रूम में अचानक ठंडी हवा चलती है। खिड़की अपने आप से खुल जाती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। बुल्ली धीरे से कहता है ये मजाक नहीं लग रहा दोस्तों। दूसरी तरफ शहर के ऊपर एक ऊंची बिल्डिंग पर एक साया सा खड़ा होता है और वो होते हैं अपने बाबा लंगोटी लाल। छत पे खड़ा हूँ मैं अकेला, मेरा शैडो है पीछे मेरा।
नीचे जलती होनी महफिल। Who is that मेरा खिल्ला, हवा में विस्पर सी आती, कोई मेरा नाम बुलाती, दिल इस बीटे सांस भी रुकती, फिर मुझे क्यों ना लगती। खूनी बाबा watching me, he's coming after me। बच न पाऊंगा शायद मैं, this night will take me away। वो नीचे शहर को देख रहे होते हैं जैसे उन्हें किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। बाबा धीरे से कहते हैं कुछ बहुत गलत होने वाला है। फिर बाबा उन्हीं बाबा के महल की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें कुछ एहसास हो रहा होता है कि यहाँ कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। दोस्तों दूसरी तरफ शॉन खिड़की के पास जाता है। बाहर अंधेरा होता है मगर फिर उसे दूर अंधेरे में 3 परछाइयां नजर आती हैं। एक लंबी, एक झुकी हुई और एक तलवार पकड़े हुए। शॉन धीमी आवाज में कहता है वो यहाँ आ चुके हैं। जब वो पीछे मुड़ता है तो गुल्ली और बुली गायब होते हैं। दोस्तों रूम बिल्कुल खाली हो जाता है। सिर्फ एक आवाज गूंजती है, गेम शुरू हो चुका है। कि हमने देखा था कि गुल्ली और बुली गायब हो जाते हैं तो उनके गायब होने का राज देखते हैं। शॉन अकेला रूम में खड़ा होता है। उसकी सांसें तेज हो रही होती हैं। गुल्ली गुल्ली, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक उसे जमीन पर एक अजीब सा निशान नजर आता है, जैसे किसी ने काले कुएं से गोल दायरा बनाया हो। शॉन धीरे से कहता है ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा। जैसे ही वो इस निशान को छूता है तो दोस्तों एकदम से वो कमरा खुल जाता है और शॉन एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ गुल्ली और गुल्ली जंजीरों में बंधे हुए होते हैं। गुल्ली चीखता है शॉन हमें बचाओ। गुल्ली गुस्से से कहता है ये सब खूनी बाबा का काम है। अचानक अंधेरे में से हंसी गूंजती है। खूनी बाबा सामने आता है। उसके साथ काला योद्धा और ग्रैंडपा भी होते हैं। अंधेरा बोले come inside, खूनी बाबा is waiting for you। गहरी रात silent हवा footsteps की आहट who is he। दीवारें कहे don't breathe, don't move। इस गुफा के अंदर devil proof। दरवाजा खुला, अंधेरा जागा। खूनी बाबा ने नाम पुकारा, कला योद्धा साए में खड़ा। ग्रैंडपा हंसा, don't go back now। आंखें जलती red like fire, चुपके से आता deadly desire। एक कदम रखा inside the cave, no one returned, no one to save।
खूनी बाबा, ब्लड की प्यास के काला योद्धा, near your last, तू ग्रैंडपा की हंसी सुनो, यहाँ से निकलना it's impossible now. खूनी बाबा कहता है, तुम तीनों ने सोचा कि तुम बच जाओगे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। शॉन हिम्मत करके कहता है, तुम क्या चाहते हो? ग्रैंडपा आगे बढ़ता है, हमें तुम्हारी ताकत चाहिए, एक पुरानी ताकत जगाने के लिए। काला योद्धा तलवार उठाता है और तुम हमें रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ बाबा लंगोटी लाल सीधा महल की तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो महल के अंदर घुसते हैं, मगर जैसे ही वो अंदर एंट्री करते हैं जमीन टूट जाती है और बाबा लंगोटी लाल नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ शॉन अपने दोस्तों को देखता है, फिर आंखें बंद करता है। अचानक उसके हाथ से हल्की सी रोशनी निकलती है। खूनी बाबा ये देख के हैरान हो जाता है, ये कैसे मुमकिन है? शॉन धीरे से कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बचा लूंगा। शॉन के हाथों की रोशनी तेज होती जाती है। गुल्ली चीखता है, शॉन तू ये सब कैसे कर रहा है? शॉन कहता है, मुझे लगता है ये ताकत हमेशा से मेरे अंदर थी। खूनी बाबा गुस्से में, नहीं, ये ताकत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। काला योद्धा हमला करता है, लेकिन शॉन मुश्किल से उसका वार रोक लेता है। ग्रैंडपा मंत्र पढ़ना शुरू करता है, पूरी जगह हिलने लग जाती है। अभी बाबा लंगोटी लाल वापस से एंट्री मारते हैं। इंधरी के आज की होने वाला है तू नहीं, आवा लंगोटी आ रहा है, खामोशी में डेंजर छुपा है, हवा लंगोटी उंगली मारे। बाबा लंगोटी एंट्री मारे, केवे के अंदर धमके से, दीवारों पे शैडोस नाचे, डर लगे हर झटके से। आगे बैठा खूनी बाबा, आंखों में लाल रोशनी तेज, काला योद्धा तलवार लेके रेडी फॉर मिस्ट्री थे। शोर मचा, गुली बुल्ली बंदो, बचाओ बचाओ, खा रहा साइलेंट मोड, मैजिक पावर शाइन करे फुल लोड, बूम दिल धड़के फैस, मलचल शुरू, होल्ड इट टाइट, बाबा लंगोटी हीरो बने, आज होगा बड़ा फाइट। रंग पा बैठा मुस्कुरा के बोले, गेम अभी बाकी है दिल, मैजिक लाइट जो चमक रही, इसमें कोई राज छुपा है। शोन के हाथ में पावर आई, ग्लोइंग लाइक अ स्टार बिल, गुल्ली बुल्ली उम्मीद ला गए, हमें बचा लो यार। रोशनी फैले अंधेरा हटे, दोस्ती जीते दर सब मी तेरा, लंगोटी बाबा बोले आओ, मिलके फाइट करें हम सब ना। बूम बूम कोबा में जंग हुए, खूनी बाबा की हिम्मत गई, काला योद्धा भी हार गया, मैजिक ने सब बदल दिया, बुल्ली बुल्ली आजाद हुए, शो हीरो बन के छा गया गे, बाबा लंगोटी सबसे स्ट्रॉन्ग, इनमें सबने डांस किया।
क्यों जी, मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गया। वो जल्दी से गुल्ली और बुल्ली को आजाद करते हैं। बुल्ली, ये हुई ना बात। गुल्ली कहता है अब मजा आएगा, बाबा आ गए। तीनों मिलकर दूसरे तीनों शैतानों का सामना करते हैं। बाबा लंगोटी लाल काला योद्धा से लड़ने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली ग्रैंडपा का ध्यान बटाते हैं और शॉन सीधा हुनी बाबा के सामने खड़ा हो जाता है। हुनी बाबा धीरे से कहता है तुम समझते हो तुम जीत गए? शॉन, ये लड़ाई अब खत्म होगी। वो अपनी रोशनी की ताकत से एक ताकतवर ब्लास्ट करता है। सब कुछ चमक उठता है और फिर खामोशी हो जाती है। जब धुआं हटता है तो हुनी बाबा, ग्रैंडपा और काला योद्धा गायब हुए होते हैं। सब खुश हो जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं सबने बहुत अच्छा काम किया, लगता है सब खत्म हो गए। लेकिन शॉन अपने हाथ को देखता है। रोशनी अब भी जल रही होती है और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली ताकत अब जागेगी। शॉन धीरे से कहता है ये क्या हो रहा है? बाबा लंगोटी लाल सीरियस हो जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं बच्चों, मुझे लगता है जैसे हम सोच रहे हैं ये उससे भी बड़ा लग रहा है। दोस्तों, हम इस पार्ट में देखेंगे कि हकीकत का क्या अंजाम होगा। रात अब खत्म होने को होती है, लेकिन शॉन के हाथ की रोशनी अब भी चमक रही होती है। गुल्ली फिक्र से कहता है भाई शॉन, अब तो विलन्स भी गायब हो गए, फिर ये लाइट क्यों नहीं जा रही? गुल्ली धीरे से बोलता है मुझे लगता है ये कोई और ही पावर है। बाबा लंगोटी लाल आगे बढ़ते हैं, शॉन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं ये पावर डेंजरस भी हो सकती है और पावरफुल भी। सब तुम पे है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। शॉन आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है। उसके दिमाग में वो आवाज फिर से गूंजती है, तुम हमारी ताकत हो, हमें आजाद करो। शॉन जोर से कहता है नहीं, मैं किसी अंधेरी ताकत का हिस्सा नहीं बनूंगा। अचानक से रोशनी और अंधेरा टकरा जाते हैं। एक साया शॉन के पीछे बन जाता है, जैसे हुनी बाबा की रूह वापस आ रही हो। बाबा लंगोटी लाल चीखते हैं शॉन, इसका मुकाबला करो, तुम उसके कंट्रोल में हो। गुल्ली कहता है तू कर सकता है दोस्त। गुल्ली कहता है हम तेरे साथ हैं। शॉन अपनी पूरी हिम्मत जोड़ देता है, ये मेरी ताकत है और मैं इसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, रोशनी पूरी जगह फैल जाती है और वो साया टूटकर कहीं गायब हो जाता है। हुनी बाबा की आवाज आखिरी दफा गूंजती है, ये खत्म नहीं हुआ, और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। दोस्तों, फिर रोशनी सुबह में बदल जाती है। शॉन के हाथ की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गुल्ली हंसी के साथ कहता है आखिरकार सब नॉर्मल हो गया। बुल्ली कहता है ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे। बाबा लंगोटी लाल मुस्कुरा के कहते हैं तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब हमारा शहर महफूज है। शॉन आसमान की तरफ देखता है, फिर कहता है शायद ये सिर्फ एक एडवेंचर का एंड नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी तो हो सकती है। बाबा लंगोटी लाल फिर वहाँ से चले जाते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मजेदार सी स्टोरी के साथ। दोस्तों, हम आज फिर आपके लिए एक मजेदार सी स्टोरी लेके आ गए हैं। तो चलें अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास गुल्ली, बुल्ली और शॉन खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक मशाल होती है और वो किसी चीज की रखवाली कर रहे होते हैं। बुल्ली कहता है यार मुझे अजीब लग रहा है, लगता है कोई हमें देख रहा है। शॉन अचानक पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ
हवा और अंधेरा। दूसरी साइड जंगल में बाबा लंगोटी लाल अपने 3 भाइयों के साथ होते हैं, शोन बाबा, आइस बाबा और लावा बाबा। उन्होंने एक रीपर को पकड़ा होता है और उसको डरा रहे होते हैं। लावा बाबा गुस्से में चिल्लाते हैं, जल्दी बता खूनी बाबा कहाँ छुपा है। रीपर कांपते हुए कहता है, मैं नहीं बता सकता, अगर मैंने बताया ना तो वो मुझे मार देगा। अचानक रीपर की आंखें लाल हो जाती हैं और वो जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। तुम लोग उसको कभी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर अचानक से रीपर हवा में उड़ जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। आइस बाबा बोलता है, ये खूनी बाबा की शैतानी ताकतें हैं। दोस्तों, तभी दूर से एक पुरानी बस गांव की तरफ आती नजर आती है। बस के ऊपर अजीब सिंबल बना होता है और उसके अंदर बैठे होते हैं याया, मोटू पतलू और चिंचैन और एक हुड पहना हुआ अजीब सा बंदा। बस रुकती है। ड्राइवर धीरे से कहता है, हम गलत जगह आ गए हैं। लेकिन हुड वाला बंदा मुस्कुराता है, नहीं, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। अचानक गांव के बीच में जमीन हिलने लगती है। सब लोग डरकर बाहर निकलते हैं और फिर अंधेरे में 2 लाल आंखें खुलती हैं। एक भारी आवाज आती है, मेरा नाम किसने दिया?